हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए भैया, आज आपको हम यहाँ पे क्या करने चल रहे हैं, केमिस्ट्री जो क्लास 9th की है। ऐसा कि नहीं कि क्लास 9th के ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप 9th के स्टूडेंट्स हैं तब भी आपको आना चाहिए, 10th 12th की क्लास के भी स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये सब क्वेश्चन आने चाहिए भैया। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। उसमें देखिए, पहला आपका जो क्वेश्चन है ये सिंबल से तरीके से रिलेटिव है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम तत्व का प्रतीक है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है एन, दूसरा ऑप्शन है Na, तीसरा ऑप्शन है Ni और चौथा ऑप्शन है आपका Ne। तो यहाँ पे तो एकदम सबसे इजी क्वेश्चन है ये भाई, 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है आपके। तो आपको बता रहे हैं Ne जो सिंबल हुआ करता है, Ne किसका हुआ करता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये किसी भी एलिमेंट का क्या है, सिंबल नहीं है Ne। अगला है आपका Ni, आपका ये जो हुआ करता है ये नियान का हुआ करता है, ध्यान, ये निकिल का हुआ करता है, सॉरी, और ये किसका हुआ करता है, नियान का। ये किसका है, निकिल का, और ये किसका हो गया आपका, नियान का। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और फिर अगली चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये Na जो सिंबल हुआ करता है, Na जो है ये किसका सिंबल है, सोडियम का है। किसका है, सोडियम का। और N जो सिंबल है ये आपका किसका सिंबल होता है, नाइट्रोजन का। किसका सिंबल हुआ करता है, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन में देखिए, जो आपका सही ऑप्शन है वो यही है कि सोडियम का। जो सोडियम का सिंबल लिया गया है ये वो उसके लैटिन भाषा के नाम से लिया गया है, और वो लैटिन भाषा में इसका नाम क्या हुआ करता है, Na हुआ करता है। ऐसे पोटेशियम होता है, पोटेशियम का जो हुआ करता है वो लैटिन भाषा का नाम जो है वो क्या है, केलियम हुआ करता है, जान लीजिएगा। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जब तत्वों का प्रतीक बनाया गया तो जो उनके नाम रखे गए हैं वो लैटिन भाषा से ले लिए गए हैं, इसीलिए उनके सिंबल उनके शुरुआती अक्षर से शुरू नहीं हुआ करते हैं। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Cl माइनस कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, Cl माइनस आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आपको क्लोरीन का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है Cl माइनस, माइनस का मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, और प्लस जितना चार्ज होता है उसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, त्याग दिया है। ये बात आप लोग ध्यान दिया करिएगा। तो जैसे 17 होता है, अब यहाँ पे माइनस हो गया, इसका मतलब अब ये 17 नहीं रह गया, ये कितना हो गया, 18 हो गया। भाई 17 था, एक ग्रहण कर लिया इसने माइनस चार्ज का, मतलब अब ये 18 हो गया। तब इसका करोगे तो 2 8 8, यही आपका इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो अब इसमें क्या रहा कि Cl आयन माइनस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी का मतलब होता है कि जो वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ही हम लोग उसका क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 16 है, इसमें 8 है, इसमें 17 है, और इसमें क्या हुआ करता है, 18। तो काफी बच्चे ये सोचेंगे कि 18 सही कर दे, कुछ लोग सोचेंगे 17 परमाणु क्रमांक होता है, 16 कहेंगे घट गया, 17 था ये घट गया, घटा नहीं है, बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब अब तो कर लिया, लेकिन क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो संयोजी मतलब वाहतम कोष में, तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो इसके वाहतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 8। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, एकदम सही, क्योंकि इसमें आप पहले इलेक्ट्रॉनिक, अभी जैसे आपसे कोई कहता Mg+2 में संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालिए, तो पहले आप मैग्नीशियम का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का होता है 12, लेकिन +2 का मतलब 2 निकल गया। अब यहाँ पे 2 करने का मतलब घट जाएगा, 10 का करते हैं तो 2 8, तो इसके भी आयतन को उसमें कितना होता है, 8 होता है। और एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ कि जो ये आयंस होते हैं जब ये अपने अवस्था पे आते हैं तो ज्यादा करके आयंस जो होते हैं ये, इनके वाहतम कोष में ऑक्टेट जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होता है, या तो 8 होता है या 18 होता है, ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द्वितीय कक्षा में होते हैं अधिकतम। अब देखिए ऑप्शन से आपको यहाँ पे मैच करना है कि आप जानते हो अच्छी तरीके से कि जो नाभिक हुआ करता है वो एकदम बीच में हुआ करता है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पाया जाता है, और उसी वृत्ताकार पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा या कोष कहा किया करते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ये है आपकी, तो इन सभी में क्या हुआ करता है, एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और उसको हम लोग किसके सिद्धांत में आपको पढ़ाए
है मैंने बोरवरी के सिद्धांत में बताया था, जब आपको 2n² का सिद्धांत बेसिक केमिस्ट्री वाला जो लेक्चर है वो अगर 9th के भी स्टूडेंट है सब भी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से उसको बढ़िया से देख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया है 2n²। अब कह रहा है कि द्वितीय कक्षा में कितने होते हैं, तो n मतलब होता है कोष ऑर्बिट कक्षा, तो यही पे n का मान रख दीजिए 2, तो ये 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और आपके पास ऑप्शन कितना मिल गया 8। अभी तीसरा कहता तो यही n का मान 3 रख देते, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 18 हो जाता। पहला कहता तो 1 रखते तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता, यहाँ पे 2 आ जाता। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्बिटल में या कक्षा में क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या को क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन कौन सा सही है, आपके पास द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब मैंने बता दिया कि जितने भी आप अगर जैसे कुछ बच्चे अगर चल करके तैयारी करते हैं रेलवे की आप, तो उन सब में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तत्व के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। अभी इसकी चीज की बात में जब परमाणु की संरचना वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पे ये चीज बताया जाएगा कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो जो आपका प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लगभग बराबर होता है। तो आपसे ये कह रहा है, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल हुआ करती है। तो आपको इसमें यही ध्यान देना कि किस तत्व के नाभिक में 6 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का सीधा सा मतलब है कि अगर आपको किसी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर मालूम है, तो अगर परमाणु क्रमांक मालूम हो गया है तो आप जान लीजिएगा, इसका मतलब है कि परमाणु क्रमांक अगर मालूम हो गया तो वही उस किसकी संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या हुआ करती है, और वही किसकी संख्या हुआ करती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हुआ करती है। तो ये आपके पास हो गया। तो आप ये देखिए कह रहा है कि किस तत्व के नाभिक में 6 प्रोटॉन है। अब 6 प्रोटॉन का मतलब ये है कि आपका परमाणु क्रमांक भी 6 होगा, प्रोटॉन की भी संख्या 6 होगी, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6 होगी। तो अब आप देखिए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, बस वही ऑप्शन सही हो जाएगा। और परमाणु क्रमांक 6 किसका सही होता है, कार्बन का। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ये बेरिलियम है, ये बोरान 5 होता है, सिलिकॉन का 14 हुआ करता है। तो ये सब ऑप्शन सही नहीं है, आपके पास यही कार्बन वाला ऑप्शन सही है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो एकदम इजी क्वेश्चन है, आप उसे विधिवत तरीके से देख करके खुद उसका आंसर आप दे सकते हो। एकदम विधिवत, एकदम सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2, 8, 2 विन्यास वाले तत्व की संयोजकता है। ये संयोजकता वाला जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था, संयोजकता क्या होते हैं, वैद्युत संयोजकता क्या है, ये उपसा संयोजकता क्या है, संयोजकता कैसे निकाली जाती है, ये भी आपको बेसिक केमिस्ट्री वाले में मिलेगा, वहां पे आप जाकर के प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हो। तो आपको एकदम सीधा सीधा सा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है, और मैंने बताया था कि वास्तव कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो संयोजकता वही होती है। लेकिन अगर 5 है, 6 है, 7 है तो उसको हम 8 में से घटा दिया करते हैं। तो यहाँ इसके वास्तव कोश में 2 है तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर आपसे कहता है ये कौन सा तत्व है तो पूरा जोड़ डालते तो 8, 2, 10, 10, 2, 12, ये कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है मैग्नीशियम का, 12 हुआ करता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपको 5 जो थे 5 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पैटर्न पर ये आधारित क्वेश्चन है। आप इस 9th के स्टूडेंट हैं तब भी आप देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से इसको देखें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, और दूसरी चीज अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक जरूर करो। थैंक यू, धन्यवाद।